दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सचिन। आज मैं एक कहानी आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जैसा कि हम सभी को मालूम है, जंगल का जो राजा है वो शेर है। एक बार शेर और शेरनी जंगल में शिकार करने के लिए काफी दूर तक चले जाते हैं। जब वो दूर तक चले जाते हैं तो उनके बच्चे उनकी गुफा के पास भूखे होते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं। शेर 2-3 दिन तक वापस नहीं आते, शेर और शेरनी दोनों। अब बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं। तो पास से एक बकरी गुजर रही होती है, तो देखते ही बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ को बुला रहे हैं, पिताजी को बुला रहे हैं, उनको कुछ खाने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे हैं और इतने भूखे थे कि वो मर जाते। तो बकरी को ये देखकर उन बच्चों पे दया आ गई, क्योंकि बकरी भी एक माँ थी। अब बकरी ने क्या किया, बकरी ने शेर के बच्चों को अपना दूध पिला दिया। अब बकरी शेर के बच्चों को दूध पिला ही रही थी, उसी समय शेर और शेरनी आ जाते हैं। जैसे शेर और शेरनी उस बकरी को देखते हैं, उनका पारा एकदम बढ़ जाता है, गुस्से से तमतमा जाते हैं कि एक बकरी शेर के बच्चों को अपना दूध कैसे पिला सकती है। और शेर तो बकरी का शिकार करते हैं, वो उनके लिए शिकार भी थी। तो जैसे ही शेर और शेरनी उसको देखते हैं, गुस्से से बकरी की ओर बढ़ते हैं उसका शिकार करने के लिए। तो जब बच्चे ये देखते हैं कि शेर और शेरनी बकरी को मारने जा रहे हैं, तो बच्चे बकरी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, माँ, पिताजी, क्या कर रहे हैं आप? अगर आज ये बकरी ना होती तो आपके ये बच्चे आपको ना मिलते, हम मर गए होते। हम भूख से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, तभी बकरी ने आके अपना दूध हमें पिलाया, तब हमें जाके जीवन जीवित है। शेर और शेरनी कहते हैं, अच्छा ये बात है। शेर और शेरनी कहते हैं, जाओ बकरी, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं और अभय दान देते हैं पूरे जंगल में। आज तुम कहीं पर भी रहो, ना तुम पर कोई हमला करेगा, ना कोई तुम्हें मारेगा, इवन तुम्हारा कोई शिकार नहीं करेगा। तुम आज से हमारे परिवार का सदस्य हो। बकरी भी खुश हो जाती है। अब बकरी की और शेर के बच्चों की दोस्ती हो जाती है, शेर और शेरनी से भी रिलेशनशिप बन जाता है। तो बकरी का जीवन भी हंसी खुशी मस्ती से कटने लगा। बकरी जहाँ मन होती वहाँ घास करती, पत्तियाँ खाती, इवन कभी कभी तो शेर शेरनी के ऊपर चढ़ करके पेड़ के पत्तियों को खाया करती। अब ये जो सारा इंसिडेंट हो रहा था, ये एक ईगल देख रही थी। तो ईगल ने कहा, यार ये क्या परोपकार से इतना कुछ हो सकता है? बकरी ने अपने शेर के बच्चों की जान बचाई, तो क्या ऐसा ही परोपकार मैं भी कर सकती हूँ? तो उसने कहा, चलो मैं भी ट्राई करूंगी ऐसा कुछ करने की। तो एक बार ईगल हवा में उड़ रही थी, तो उसने देखा कि चूहे के कुछ बच्चे दलदल में फंसे हुए हैं, वो भीगे हुए हैं, तो उन दलदल से निकल नहीं पा रहे। तो ईगल आती है, उन बच्चों को अपने पंजे से उठाती है और उठा करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। अब बच्चे भीगे हुए थे, उनको ठंड लग रही थी, रात का समय था, शाम का समय था। तो ईगल ने सोचा कि चलो ये बच्चे मर जाएंगे, ठंड से मर जाएंगे, मैंने दलदल से तो बचा लिया है, अब एक काम करती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा गर्मी दे देती हूँ। तो अपना पंख उनके ऊपर रख देती है। रात भर ईगल भी नीचे बैठी रहती है, बच्चों को आराम से सूखने देती है, गर्मी आ जाती है। अब अगले दिन सुबह जब देखती है तो बच्चे अपना चले गए होते हैं। तो ईगल सोचती, चलो मैं भी उड़ जाती हूँ, मैंने भी एक अच्छा काम किया। लेकिन जैसे उड़ने के लिए वो अपने पंख खोलती है, वो देखती है कि चूहे के बच्चों ने उसके पंखों को कुतर डाला। अब वो पंछी जो है, वो ईगल उड़ने के काबिल ही नहीं बची, क्योंकि उसके पंख को अंदर से खोखले कर दिए, सारे पंख काट डाले। अब ईगल परेशान कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तो वो उसी बकरी के पास जाती है, चल करके, उड़ के नहीं जाती, चल के जाती है कि यार तुमने अगर जब एहसान किया, तुमने परोपकार किया, तो तुम्हें अभय दान मिल गया, और वही परोपकार जब मैंने किया तो मेरे साथ ये हो गया। अब तुम्हारे परोपकार और मेरे परोपकार में अंतर क्या? तुमने भी जान बचाई थी, मैंने भी जान बचाई थी, तुमने भी निस्वार्थ होकर मदद की थी, मैंने भी निस्वार्थ होकर मदद की थी। तो बकरी कहती है कि बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने भी जान बचाई, मैंने भी जान बचाई, लेकिन मैंने जान बचाई शेर के बच्चों की। और शेर वो प्राणी है जो भूखा मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। उसके अपने एथिक्स हैं, वो अपने शब्दों पर रहता है। और तुमने जान बचाई चूहे की, जिसके कोई एथिक्स नहीं है, उसको जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, बस उसको अपने से मतलब है, किसी और से नहीं। तो परोपकार तुमने किया, लेकिन बहन किस पे किया? जिस पर किया वो व्यक्ति गलत था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सभी को परोपकार करने चाहिए, लेकिन देख कर करने चाहिए कि क्या सामने वाला भरोसे योग्य है, क्या उसके कोई एथिक्स हैं। अगर उसके कोई एथिक्स नहीं है
वह किसी और के लिए नहीं है, उसके कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, और आप उस पर भरोसा करके आप उसको कुछ भी मदद करते हैं तो बदले में आप आशा मत करना कि आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि परोपकार करना है तो शेर पर करो, चूहे पर मत करना। आप भी देखो कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो शेर की तरीके है या चूहे की तरीके, उसके पास एथिक्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो पर्सनल सजेशन है, नुकसान खा जाओगे दोस्त। थैंक यू।